नमस्कार सभी साथियों को। आप देख रहे हैं हमारे चैनल ट्रीटमेंट ऑफ काउ। आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस बैग कैसे तैयार करते हैं कि प्रैक्टिस बैग में कौन कौन सा इंजेक्शन होना अति आवश्यक है। वीडियो लंबी होगी, आप स्किप करके ना देखें। अब बात करते हैं प्रैक्टिस बैग में। प्रैक्टिस बैग में फर्स्ट इंजेक्शन एंटीबायोटिक से लेते हैं हम। एंटीबायोटिक इंजेक्शन आपके बैग में एक तो ऑक्सी होना जरूरी है, जिसे हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन बोलते हैं। सेकंड इंजेक्शन एंड्रोफ्लोक्सासिन होना जरूरी है। एक्सनल भी होना जरूरी है। मॉक्सल कंपनी का अमोक्सिसाइक्लिन एंड्रोफ्लोक्सासाइक्लिन साल्ट वाला इंजेक्शन भी होना जरूरी है। स्टेप्टोपेनिसिलिन भी होना बैग में अति आवश्यक है। अब बात करते हैं ओटीसी, जिसे हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन बोलते हैं। सेकंड इंजेक्शन एंड्रोफ्लोक्सासिन। तीसरा इंजेक्शन डीसीआर ले लो, चाहे स्टेप्टोपेनिसिलिन ले लो, लेकिन डीसीआर बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं चौथे इंजेक्शन मॉक्सल इंजेक्शन ले सकते हैं आप, क्योंकि ये भी एक ब्रॉड एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जिसमें साल्ट होता है अमोक्सिसाइक्लिन सोडियम एंड क्लोक्सासिलिन सोडियम, जो कि ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। वैसे तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। अब बात करते हैं मल्टीविटामिन इंजेक्शन के बारे में। पांचवा इंजेक्शन आपके बैग में मल्टीविटामिन से संबंधित होना चाहिए, जैसे बेलामाइन इंजेक्शन, जो भी मैं आपको बोर्ड पे लिख रहा हूं एंटीबायोटिक मल्टीविटामिन इंजेक्शन, वो आपको स्क्रीन पर दिख सकते हैं कि कैसे होते हैं। छठा इंजेक्शन ट्राइवीवेट इंजेक्शन भी होना बैग में अति आवश्यक है। बेलामाइन इंजेक्शन तो वेटनरी डिपार्टमेंट में ये समझो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इंजेक्शन है, क्योंकि बेलामाइन इंजेक्शन एंटीबायोटिक के नेगेटिव प्रभाव को कम करता है। ये कहें कि नेगेटिव प्रभाव को खत्म करता है। ट्राइवीवेट इंजेक्शन इसमें B1, B6, B12 होती है। सातवां इंजेक्शन V5, जिसमें विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई, विटामिन एच। V5 इंजेक्शन भी वेटनरी डिपार्टमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण इंजेक्शन है, जो कि विटामिन ए की कमी हुई है पशु में, विटामिन D3 की या फिर विटामिन ई की, विटामिन एच की, उन सभी बीमारियों में V5 इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। मैं पहले आपको इंजेक्शन लिखा देता हूं, फिर इनके एक एक दो उपयोग बता दूंगा आपको। अब बात करते हैं 8 नंबर पे इंजेक्शन डेक्सोनो इंजेक्शन, जो कि एक इमरजेंसी इंजेक्शन है। डेक्सोनो इंजेक्शन जो कि एक इमरजेंसी इंजेक्शन है। इस डेक्सोनो इंजेक्शन को आप प्रेग्नेंट पशु में नहीं दे सकते। प्रेग्नेंट पशु में देने के लिए हम अगला इंजेक्शन आइसोफ्लूट देंगे। आइसोफ्लूट इंजेक्शन, इस इंजेक्शन को आप प्रेग्नेंट पशु में नहीं दे सकते, और आइसोफ्लूट इंजेक्शन को आप प्रेग्नेंट पशु में दे सकते हैं। 10वां इंजेक्शन, 10वें इंजेक्शन के रूप में आप डेक्सोनो दे दिया, आइसोफ्लूट दे दिया। अब 10वें नंबर पे इंजेक्शन हम पशु में बाह्य परजीवी हो या फिर अंदरूनी परजीवी हो, उसके लिए हम आयरोमैक्टिन साल्ट का कोई सा भी एक इंजेक्शन दे सकते हैं, जैसे आप हाईटेक दे सकते हैं। हाईटेक 11वां हाईटेक दे सकते हैं, या फिर आप नियोमैक इंजेक्शन दे सकते हैं, उसमें भी आयरोमैक्टिन साल्ट होना जरूरी है। जिस किसी भी इंजेक्शन में आयरोमैक्टिन साल्ट है, वो भी आपके बैग में होना अति आवश्यक है। आप हाईटेक आपके बैग में रख सकते हैं।
यदि पशु में पेट दर्द है, पेट दर्द के लिए भी आपके मेडिसिन बैग में या फिर प्रैक्टिस बैग में एक इंजेक्शन होना जरूरी है। स्पास्टिक या फिर स्पास्मोमेट, इन दोनों इंजेक्शनों में से कोई सा भी एक इंजेक्शन आपके बैग में होना अति आवश्यक है। अगले नंबर का इंजेक्शन स्पास्मोमेट। या तो आप स्पास्टिक इंजेक्शन रखें या फिर स्पास्मोमेट इंजेक्शन रखें। इन दोनों इंजेक्शनों में से एक इंजेक्शन आपके प्रैक्टिस बैग में होना जरूरी है, क्योंकि यदि पशु में पेट दर्द है तो उसके लिए ये इंजेक्शन जरूरी है। अगला इंजेक्शन हम प्रैक्टिस बैग में सिक्वल इंजेक्शन रखेंगे। सिक्वल, क्योंकि सिक्वल इंजेक्शन प्रोलैप्स के केस में, ये कहें कि जब पशु का शरीर दिखता है उसके केस में भी सिक्वल इंजेक्शन का बहुत ही शानदार रिजल्ट है। पशु को कंट्रोल में करने के लिए सिक्वल इंजेक्शन रखते हैं, ये पशु को शांत कर देता है। अगला इंजेक्शन, अब हम एंटीबायोटिक इसमें रखे हमने, मल्टीविटामिन इंजेक्शन इसमें रखी, इमरजेंसी इंजेक्शन इसमें रखे हमने, हाईटेक इंजेक्शन आयुर्वेक्टिन का हमने इसमें रखा। अब बात करते हैं दर्द सूजन बुखार के लिए इंजेक्शन कौन सा रखे प्रैक्टिस बैग में। दर्द सूजन बुखार के लिए मिलोनेक्स, जो कि मिलॉक्सिकम साल्ट का होता है। इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में यदि दर्द है, सूजन है, तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इस इंजेक्शन का उपयोग कम टेम्परेचर पर कर सकते हैं। यह कहे कि पशु का शारीरिक तापमान कम है तो भी आप मिलोनेक्स इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। अगला इंजेक्शन मिलोनेक्स प्लस। मिलोनेक्स प्लस इंजेक्शन का उपयोग आप दर्द में कर सकते हैं, सूजन में कर सकते हैं, बुखार में कर सकते हैं। मिलोनेक्स प्लस इंजेक्शन में साल्ट मिलॉक्सिकम एंड पैरासिटामोल साल्ट होता है। इस इंजेक्शन का उपयोग आप दर्द सूजन बुखार में कर सकते हैं, और मिलोनेक्स इंजेक्शन का उपयोग आप दर्द सूजन में कर सकते हैं यदि पशु का टेम्परेचर कम है। तो ज्यादा है तो आप मिलोनेक्स इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। अगला इंजेक्शन आपके प्रैक्टिस बैग में एविल हो या फिर सीपीएम हो। एविल या सीपीएम, एविल और सीपीएम ये एक एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है जो कि पशु में अदर एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट को कम करते हैं। ये इंजेक्शन भी आपके प्रैक्टिस बैग में होना अति आवश्यक है। अब बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। अगला इंजेक्शन फ्लूनिक्सिन मैग्रोडाइल होना आपके जरूरी है। साल्ट का इंजेक्शन का नाम है मैग्रोडाइल। अब हमने ओटीसी इसमें एंटीबायोटिक दिया, एंटाफ्लॉक्सासिन दिया, डीसीआर दिया, मोक्सल दिया। यदि आप एक एंटीबायोटिक और रखना चाहते हैं तो आप एक्शनल इंजेक्शन रख सकते हैं। इंजेक्शन एक्शनल, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। अगला इंजेक्शन वेटालजिन आप रख सकते हैं। वेटालजिन, इस इंजेक्शन को आप दर्द सूजन बुखार में भी उपयोग कर सकते हैं। ये कहें कि एक ऑलराउंडर इंजेक्शन है। इस वेटालजिन इंजेक्शन का छोटे पशुओं में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि छोटे पशुओं में वेटालजिन इंजेक्शन का बहुत ही शानदार रिजल्ट है। अगला इंजेक्शन आपके प्रैक्टिस बैग में यूरेमिन होना जरूरी है। यूरेमिन जो कि सोडियम एसिड फास्फेट इसमें साल्ट होता है। अब बात करते हैं अगला इंजेक्शन प्रैक्टिस बैग में रिमोट वेट होना जरूरी है। यह इंजेक्शन यदि पशु में
पानी भरी सूजन है तो उसमें इस इंजेक्शन का बहुत ही शानदार रिजल्ट है। एक है कि यदि पशु में यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम है तो भी उसमें भी रिमोट वेट इंजेक्शन का बहुत ही शानदार उपयोग है। अगला इंजेक्शन जैक शॉट होना जरूरी है, जो कि हैवी ब्लीडिंग, एक एक यदि पशु में ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है जैक शॉट। ये आपके प्रैक्टिस बैग में ये इंजेक्शन मैंने बताए हैं, ये सारे इंजेक्शन आपके प्रैक्टिस बैग में होना अति आवश्यक है, क्योंकि इन इंजेक्शनों के बिना आपका प्रैक्टिस बैग अधूरा है। एक इंजेक्शन और रहेगा है जिसका नाम है सीबीजी, जिसे हम कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट बोलते हैं, जो कि कार्बोनल कंपनी का है। सीबीजी इंजेक्शन, सीबीजी जो कि कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, सीबीजी। आपके प्रैक्टिस बैग में एक फ्लूइड भी होना जरूरी है, फ्लूइड थेरेपी के रूप में, चाहे आरएल हो, चाहे डेक्स्ट्रेज हो, चाहे डीएनएस हो, ये भी आपके बैग में होना अति आवश्यक है। इनके बगैर आपका प्रैक्टिस बैग अधूरा है। जो भी मैंने आपको एक एक चीज जो बोर्ड पे लिखी है, जो बोल के बताई है, वो सारी चीजें आपके बैग में होना अति आवश्यक है, वरना इन इंजेक्शनों के बिना आपका प्रैक्टिस बैग अधूरा है। एक इंजेक्शन और रहेगा, उसका नाम है एट्रोपिन सल्फेट, एक इंजेक्शन और है सल्फाडिमिडीन। यदि मैंने जितने भी आपको इंजेक्शन बताए हैं ये सभी इंजेक्शन आपके प्रैक्टिस बैग में नहीं है तो आपका प्रैक्टिस बैग अधूरा है। ये इंजेक्शन आपके प्रैक्टिस बैग में होना अति आवश्यक है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल वाला ऑप्शन दबाना ना भूलें, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके। यदि आप इन इंजेक्शनों में से किसी भी इंजेक्शन के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं कि कौन सी स्थिति में कब लगाया जाता है इंजेक्शन, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसी इंजेक्शन के बारे में संपूर्ण डिटेल्स लेके आऊंगा। फिर मिलेंगे कल नई बेहतरीन वीडियो के साथ।